हेलो एवरीवन, मैं भक्ति नोदिया और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एंजाइटी के बारे में। ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। 28.4 करोड़ लोग ऐसे हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर जो एंजाइटी की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अब हम जानते हैं एंजाइटी होती क्या है। बेसिकली एंजाइटी होती क्या है? एंजाइटी एक ऐसी फीलिंग होती है जिसकी वजह से हमें घबराहट, टेंशन या बिना किसी एग्जैक्ट वजह के अंदर से अजीब सा महसूस हो रहा होता है। दिमाग भी व्हाट इफ सोचने लगता है। फॉर एग्जाम्पल क्या मुझसे ये गलत हो गया तो, या कभी मैं एग्जाम में फेल हो गई तो, और बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं हमारे माइंड में। हमारी बॉडी भी ओवर रिएक्ट करने लगती है। हमारा स्टमक टाइट हो जाता है, हार्ट बीट तेज हो जाती है, ब्लड प्रेशर लो हाई होता रहता है एंड आंखों से नींद चली जाती है। बेसिकली दिमाग का ओवर थिंकिंग मोड ऑन हो जाता है इवन जब कोई एक्चुअल में डेंजर नहीं होता उसके बाद भी। एंजाइटी के क्या कॉमन साइन या सिम्टम्स है जिसकी वजह से हमें पता चले कि ये एंजाइटी है? हार्ट बीट का तेज होना, नींद ना आना, बार बार नेगेटिव सोचना, नींद का डिस्टर्ब होना, लोगों से दूर रहना, बेचैनी या शकी फील करना, इमोशनली थक जाना बिना किसी एग्जैक्ट रीजन के। ये सब साइन इंडिकेट करते हैं कि हमें एंजाइटी हो रही है या हमारी बॉडी पूरी तरीके से थक चुकी है। बेसिकली स्ट्रेस और एंजाइटी में क्या डिफरेंस होता है? स्ट्रेस एक रियल सिचुएशन में होता है। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम का प्रेशर हो गया, वर्क डेडलाइन हो गई या फैमिली इशू की वजह से जो स्ट्रेस होता है तो वो कुछ शॉर्ट टाइम के लिए रहता है, क्योंकि जैसे जैसे सिचुएशन खत्म होती है वैसे वैसे स्ट्रेस भी खत्म हो जाता है। लेकिन एंजाइटी सिचुएशन के पहले होती है एंड मोस्टली एंजाइटी दिमाग के अंदर होती है, जिस वजह से हम बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं, हम बहुत ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं। तो ये छोटा सा डिफरेंस होता है स्ट्रेस और एंजाइटी। मेरी टाइम पे ना समझी जाए तो पैनिक अटैक के, डिप्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इनफैक्ट बॉडी पे भी बहुत सारी चीज़ें होती है, हेडेक, फैटिग एक्सेट्रा, इन सब के चांसेस भी उतने ही बढ़ते हैं। तो हमें एंजाइटी को टाइम पे समझना बहुत ज़रूरी है एंड कब किसी की हेल्प लेना चाहिए वो भी हमें पता होना चाहिए। अगर हमें इन सब जैसी कुछ भी सिम्टम्स दिख रहे हैं तो हमें सबसे पहले एक काउंसलर या आप जिन्हें जानते हैं उनकी हेल्प लेना चाहिए। और ये हमने बात कर ली, अब हम बात करते हैं सोल्यूशन की, क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। तो फर्स्ट है डीप ब्रीथिंग। एक सिंपल एक्सरसाइज है, इनहेल एक्सेल, आप समझाते ही हैं। फिर है राइटिंग या जर्नलिंग। आप लिखो जो भी आपको सोच रहे हो, आप जो भी सोच रहे हो उसके बारे में लिखो, लिखने से मन हल्का हो जाता है। थर्ड है बॉडी मूवमेंट, वॉक करो या फिर डांस, इससे हमारे फिजिकल एक्टिविटी होगी एंड हमें रिलीफ मिलेगा। फोर्थ चीज ओवर थिंकिंग को चैलेंज करो। हर नेगेटिव थॉट्स को बिलीव मत करो, हर थॉट सिर्फ सही नहीं होते। ओके, टॉक टू समवन, किसी से बात करो, आपके क्लोज फ्रेंड, आपके बेस्ट फ्रेंड, आपके फैमिली फ्रेंड, जिससे भी आप बात करके अपना मन हल्का करना चाहते हो, सिर्फ बोल देने से भी बहुत रिलीफ मिल जाता है कभी कभी। स्टेइंग प्रेजेंट, कल की मत सोचो, प्रेजेंट में रहो एंड कल के चक्कर में आज क्या होगा उसे खराब मत करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।